अस्सलामुअलैकुम। मोना कुकिंग ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन। अज बन गई मेरे चैनल ते मूंगी दी दाल, सब्ज़ मूंगी दी दाल। सब्ज़ मूंगी दी दाल बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और सेहत लिए भी सबसे ज़्यादा अच्छी ये दाल होती है। जब इंसान को बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप जी दाल फुल के साथ खाएं, या फिर ये कहते हैं कि चने का शोरबा पिएं। तो इस तरीके से ये पता चला कि जितनी हमारे लिए गोश्त, सब्जियां ज़रूरी हैं, उतनी हमारे लिए दालें भी ज़रूरी हैं। तो ये दाल जो है, छिलकों वाली दाल जो है, ये बहुत ही यूनिक सी दाल है और सेहत के लिए भी अच्छी है। आज मेरे चैनल पे बन गई दाल। तो दाल मैं पका रही हूँ। अभी जैसे ही पक जाती है तो फिर आपके साथ उसकी सारी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। दाल पकाने कौन सा मुश्किल काम है, बिल्कुल आसान है। बच्चे से छोटे से छोटी बच्चियाँ भी, बड़ी आंटियाँ भी, हर कोई इसको बड़े शौक से पका लेता है। लेकिन दाल खाने का मन किसी को भी नहीं करता, खाना कोई भी नहीं चाहता। सबको यही होता है, मीट हो जाए, मुर्गा हो जाए, बिरयानी हो जाए, चावल हो जाए, रायता हो जाए, दाल जो है वो बिल्कुल भी ना हो। तो आज मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि दाल खाना इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी खाऊंगी, आप भी खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो प्रेशर मैंने चूल्हे पे रखा है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अभी बन के तैयार हो जाती है। प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आप सब की बदौलत ही मेरे चैनल ने ग्रो करना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बहन भाई जो भी मुझे देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी हैं, जितने भी यूट्यूबर छोटे बड़े, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा वॉच टाइम भी पूरा करवाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे भी मेरी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता दिखाएं। तो चलते हैं अपने प्रेशर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मोना कुकिंग व्लॉग में सबको खुश आमदीद। मेरे तमाम भैन भरा जिथे जिथे भी रहिंदे न, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ अमान च रखे और सारे खुशबाश अपने अपने घर च आबादो शाद रवन, आमीन सुमा आमीन जी। अज मैं बना रही हूँ दाल मूंगी दी, सब्ज़ मूंगी। तो यह वेखो दाल साफ करके मैं रख चुकी है। टमाटर, अदरक, हरा धनिया, हरियां मिर्चां ते जी प्याज भी कट के मैं रखे न। ते हुण मैं बना रही हूँ, सब तो पहले मैं दाल लवांगी तो इस तो बाद मैं प्रेशर च पानी रख दिता है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। चूल्हे पे रख दिया पानी मैंने गर्म होने के लिए। अब मैं धोने जा रही हूँ दाल। जैसे ही दाल धो के तो इसको डालूंगी पानी। प्रेशर के अंदर मैंने रखा हुआ है पानी गर्म होने के लिए। दाल मैं धो के ले आई हूँ। अब जी मैंने इसके अंदर डाल दिया दाल। दाल को अच्छे तरीके से धोया करें, दाल के अंदर होती है मिट्टी, रोड़े, पत्थर वगैरह। तो पहले से साफ़ कर लें, फिर इसको आप अच्छे तरीके से धो लें। गर्म पानी के अंदर जी मैंने डाल दी दाल। तो जैसे ही मैंने दाल डाली तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ बाकी तमाम मसाले। दाल पा दी गर्म पानी दे विच ते पा रही हैं अदरक, टमाटर ते थोम। क्योंकि अदरक जो है वो गलता नहीं है और लहसुन जो है वो गल जाता है पानी के अंदर। तो डाल दी मैंने ये दोनों चीज़ें दाल के अंदर। दाल बेचारी हमेशा दाल ते निभे नाल। दाल बेचारी जो है वो यही सोचती रहती है कि मेरी इतनी इज्जत, इतना हौसला अफजाई क्यों नहीं होता। तो मज़े की बात यह है कि दाल पे खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि वैसे तो दाल दाल ही होती है। ये डाल दिया मैंने नमक, ये डाल दी मैंने हल्दी, ये डाल दिया मैंने खुश्क धनिया पाउडर। मिर्चें अभी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ये मिर्चें डालूंगी थोड़ी देर के बाद।
लो जी, सारा कुछ इसके अंदर मैंने दिया डाल। अब मैं इसको लगाऊंगी प्यारी सी हीट। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट की मैं इसको हीट लगाऊंगी। दाल मूंगी की बहुत जल्द गल जाती है। 5 मिनट की हीट लगाऊंगी। 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं दोबारा। आते हैं अपनी हांडी की तरफ। हीट मैंने खोल दी है। देखिए माशाल्लाह से इसका गैस जो है वो भी निकल चुका है। चूल्हा मैंने फिर नीचे से ऑन कर दिया है। तो ये देखें जी, अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें बरकतें जो दी उसने हमारे खानों में, हमारे हाथों पे और हमारे माशाल्लाह जश्न हो रहा है मौला का हमारे घर के पास। तो बाहर से आपको ढोलों की आवाज़ें आ रही होंगी, ढोल की। दाल होगी हमारी बनके तैयार, गल चुकी, सारा कुछ इसके अंदर मिक्स हो गया। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ तड़का। ये देखिए हर चीज़ इसके अंदर होगी ऐड, हर चीज़ होगी मिक्स। अब लगाते हैं इसको तड़का। तड़के के लिए मैंने प्रेशर के अंदर डाले हैं थोड़े से प्याज, और अब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर घी। वनस्पति है, घी मैंने इसके अंदर दिया डाल। थोड़ी सी फ्लेम जो है उसको तेज कर लेते हैं। ये चमचे के साथ थोड़ी दाल लगी हुई थी तो वो घी के अंदर चली गई है। तो थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी मैं लहसुन, क्योंकि मैंने दाल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डाला है। तो वैसे लहसुन ही की वजह से ये दाल बनती है, तड़का इसको अच्छा लगे तो तभी ये दाल बनती है। लहसुन भी मैंने इसके अंदर दिया डाल। माशाल्लाह से तड़का हो गया है मेरा बन के तैयार। क्योंकि ज़्यादा डार्क नहीं करना, ज़्यादा डार्क करने से फिर ये थोड़ा सा कड़वा फील होता है। तो जैसे ही तड़का बन के तैयार हो गया, इसके मैं अंदर डालने लगी हूँ ये थोड़ी सी लाल मिर्च, ताकि इसका कलर हो जाए डार्क, लाल कलर हो जाए। क्योंकि वाइट घी जब ऊपर जम जाता है हांडी के तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, ये है मेरे पास गरम मसाला, दरदरा सा पिसा हुआ है इसको। तो अब जी प्याज, हरी मिर्च वगैरह, लहसुन, थूम सारा कुछ घी के अंदर तड़क गया ते हुण ये तड़का हम डालेंगे अपनी दाल के अंदर। बहुत ही मज़ेदार खुशबू, बहुत ही मज़ेदार। काश कोई ऐसा राज हो। ये देखिए तड़के ने माशाल्लाह वाह वाह शोर मचाया है। ये इस तरीके से दाल में लग गया तड़का। अब हम करते हैं इसको मिक्स। मज़ेदार सी साबुत मूंगी की दाल बन के हो गई है तैयार। जिसने खानी हो वो कमेंट करे और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करे। आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी हमारी दाल हो गई है तैयार। अभी मैं बर्तन में भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। कलर भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत, टेस्ट में बहुत मज़ेदार। तो दाल होगी हमारी तैयार। अभी बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। क्योंकि ये जो दाल है ऊपर से हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत कुछ बनाया है।
तो इसको अब मैं बर्तन में भी निकालती हूँ। उसकी रहमतें, बरकतें और उसकी नेमतें जो उसने दी हमारे लिए, हमारे हाथों में, हमारे खानों में, हमारे रिज़्क में। और वो बहुत ही जलीलुल कदर व इज़्ज़त वाला है, जलीलुल शान है। वो सबको नवाजता है, वो सबको देता है। तो अल्लाह पाक की ज़ात ही सबसे आला है और देने वाली ज़ात है। तो अब सबको भी वो रिज़्क बख्त अता करे, कामयाबियों कामरानियाँ अता करे। और मुझे भी आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हिम्मत दे, और आपको भी मुझे, यानी कि आप मुझे भी सपोर्ट करें। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।